दादाजी की आंखें सुबह की ओस की तरह चमक रही थीं। उन्होंने अपनी हथेली में एक छोटा सा बीज पकड़ा हुआ था। पता है ये क्या है? उन्होंने बच्चों से पूछा। बच्चे उनके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें उत्सुकता से फैली हुई थीं। क्या ये जादू है दादाजी? छोटी माया ने पूछा। दादाजी ने चकराते हुए कहा, यह एक तरह का जादू है। यह एक बीज है और इसके अंदर एक पूरा पौधा सोता है। बच्चे हांफने लगे। उन्होंने पहले कभी एक बीज के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। दादाजी अपनी दयालु मुस्कान के साथ उनके लिए एक पूरी नई दुनिया खोलने वाले थे। वह उन्हें खेती का जादू सिखाने वाले थे। दादाजी बच्चों को गहरे भुरभुरी मिट्टी के एक टुकड़े पर ले गए। यहीं से बीज की यात्रा शुरू होती है। उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाते हुए कहा, यह बहुत नरम लगता है। रोहन ने अपनी उंगलियों के बीच मिट्टी को रगड़ते हुए कहा, और इसमें एक अच्छी गंध है। यह जीवन की गंध है, दादाजी ने समझाया। मिट्टी बीज को बढ़ने के लिए पोषक तत्व देती है, जैसे हमें अपने भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं। बच्चे चकित थे। वे कभी नहीं जानते थे कि मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सीखा कि यह एक कीमती संसाधन है जो जीवन से भरपूर है और हमारे भोजन को उगाने के लिए आवश्यक है। दादाजी बीजों का एक संग्रह लाए। छोटे गोल वाले थे, पंखों वाले, चपटे वाले थे और कुछ ऐसे भी थे जो सेम की तरह दिखते थे। हर बीज अलग होता है, दादाजी ने कहा। कुछ गर्मियों के सूरज में उगना पसंद करते हैं, जबकि अन्य वसंत की ठंडी हवा पसंद करते हैं। उन्होंने उन्हें दिखाया कि बीजों को सही गहराई और दूरी पर कैसे लगाया जाता है। बच्चे ध्यान से सुनते थे, प्रत्येक बीज के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने महसूस किया कि खेती एक पहेली की तरह थी और प्रत्येक बीज का अपना विशेष स्थान था। भाग 4, धूप और पानी। एक संतुलन। पौधों को मजबूत होने के लिए धूप की आवश्यकता होती है, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दादाजी ने तेज धूप की ओर इशारा करते हुए कहा, और उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, है ना? माया ने तुरंत कहा। यह सही है, दादाजी मुस्कुराए। लेकिन हमारी तरह बहुत अधिक पानी उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि पौधों को धीरे से कैसे पानी दिया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बहुत शुष्क या बहुत गीले न हो। बच्चों ने सीखा कि खेती संतुलन के बारे में है। उन्हें पौधों की जरूरतों का ध्यान रखना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास अच्छी तरह से बढ़ने के लिए हर चीज की सही मात्रा हो। भाग 5, पेड़ खेत के रक्षक। दादाजी बच्चों को खेत के किनारे लगे ऊंचे मजबूत पेड़ों की एक पंक्ति में ले गए। रक्षक? रोहन ने हैरान होकर पूछा। हाँ, दादाजी ने कहा। वे भीषण गर्मी के महीनों में फसलों को छाया प्रदान करते हैं और उन्हें तेज हवाओं से बचाते हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे पेड़ मिट्टी को पानी बनाए रखने में मदद करते हैं और पक्षियों और कीड़ों को घर प्रदान करते हैं जो खेत के लिए फायदेमंद थे। बच्चे नए सम्मान के साथ पेड़ों को देखते थे। वे सिर्फ सुंदर नहीं थे, वे खेत परिवार के आवश्यक सदस्य थे। भाग 6, छोटे किसान बनने की राह पर। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दादाजी और बच्चे वापस चल दिए। उन्होंने दिन खेती के चमत्कारों के बारे में सीखने में बिताया था। दादाजी, मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ, रोहन ने घोषणा की। मैं भी, माया ने साथ दिया। पौधों की देखभाल करना और उन्हें बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। दादाजी मुस्कुराए। वह जानता था कि उसने उनके दिलों में प्रकृति के प्रति प्रेम का बीज बोया है। खेती कठिन काम है, उन्होंने कहा, लेकिन यह बहुत फायदेमंद भी है। बच्चे उस दिन खेत से अपने हाथों में मिट्टी, अपने दिलों में खुशी और खेती के जादू के लिए एक नई प्रशंसा के साथ निकले। उन्होंने सीखा था कि खेती केवल बीज बोना नहीं है, यह प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझने और उसकी देखभाल करने के बारे में था।